हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नवीन स्किल्स कोचिंग सेंटर। आज हम सीखेंगे अनुपात समानुपात के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम सीखेंगे मध्य अनुपात ज्ञात करना, तृतीय अनुपात ज्ञात करना, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना और प्रथम अनुपात ज्ञात करना। आज की क्लास की खास बात होगी कि ये सभी क्वेश्चन हम बिना फॉर्मूले यूज किए करेंगे, क्योंकि हमें फार्मूले याद करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सभी के फॉर्मूले एक जैसे होते हैं। तो आज हम बिना फॉर्मूले का यूज करें सीखेंगे अनुपात और समानुपात को ज्ञात करना। लेकिन उससे पहले हमें सीखना होगा मध्य अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा और चतुर्थ अनुपात क्या होगा। जैसे हमसे पूछा मध्य अनुपात, मध्य अनुपात निकालने के लिए हमें वो दो चीजें देगा। मध्य अनुपात निकालने के लिए हमें दो संख्याएं देगा, एक ए एक बी, और हमें तीसरी संख्या इन दोनों के मध्य में निकालनी है। और समानुपात का मतलब क्या हुआ, ये तीनों संख्याएं समान अनुपात में है। समान अनुपात में का मतलब हुआ पहली दो संख्याओं का अनुपात और बाद की दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा। कैसे? ए बटे एक्स, ए अनुपात एक्स बराबर होगा एक्स अनुपात बी। अब बात आई मध्य अनुपात तो हो गया, अब बात आई तृतीय अनुपात की। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होगा, इसमें भी हमें दो संख्या देगा, एक ए एक बी, लेकिन हमें तृतीय अनुपात से पता चला हमें एक तीसरी संख्या निकालनी है। तीसरी संख्या पहली दूसरी, मान लिया हमने तीसरी संख्या है एक्स, और ये तीनों क्या होगी समानुपात में। समानुपात का मतलब है पहली दो संख्याओं का अनुपात ए और बी, पहली दो संख्याओं का अनुपात बाद की दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होगा। एक और बी का अनुपात बराबर होगा बी और एक्स के अनुपात के। अब हमसे पूछेगा चतुर्थ अनुपात। अब हमसे पूछेगा चतुर्थ अनुपात। अब तीसरी बात पूछेगा हमसे चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात में हमें तीन संख्याएं गिवन होगी, एक ए एक बी एक सी, और हमें चौथी संख्या निकालनी है। हमने मान लिया वो चौथी संख्या एक्स है, और ये चारों संख्याएं समानुपात में होगी। समानुपात का मतलब है पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा बाद की दो संख्याओं के अनुपात के। तो पहली दो संख्याओं का अनुपात ए बटे बी, ए अनुपात बी, बाद की दो संख्याओं का अनुपात सी अनुपात एक्स। अब हम यही अप्लाई करेंगे, ये हमें बिल्कुल भी याद नहीं रखना, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए बताना होगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे हमारे सभी डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 9 और 25 के बीच 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी संख्या आएगी 9 और 25 के मध्य में आएगी, और समानुपात से हमें पता चल रहा है वो तीनों संख्याएं, और नहीं ये तीनों संख्याएं समानुपात में होगी। अब देखिए कैसे, 9 और 25 का हमें मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात का मतलब हुआ संख्या आएगी दोनों के मध्य में। और समानुपात का मतलब क्या हुआ, समानुपात का मतलब हुआ पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा बाद की दो संख्याओं के अनुपात के। पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा बाद की दो संख्याओं के अनुपात के। पहली दो संख्या का अनुपात 9 अनुपात एक्स बराबर होगा एक्स अनुपात 25। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स गुना एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुना 25, एक्स बराबर अंडर रूट 9 गुना 25। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, एक्स बराबर 9 का अंडर रूट आया 3 और 25 का अंडर रूट आया हमारे पास 5, एक्स बराबर आ गया हमारे पास 15। यही क्या हुआ, मध्य अनुपात, यही हमारा आंसर हुआ। देखिए हमने कितनी आसानी से बिना फॉर्मूले का यूज किए मध्य अनुपात निकाल लिया है। अब हम देखेंगे हमें निकालना है तृतीय अनुपात। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब तृतीय अनुपात का मतलब क्या हुआ, हमें दो संख्याएं दी है, एक 12 एक 30। अब की बार पूछा है तृतीय अनुपात, यानी संख्या क्या होगी तीसरी। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या हमने मान ली एक्स। अब उसने बोला है तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती का मतलब क्या हुआ, पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा बाद की दो संख्याओं के अनुपात के। निकालो, 12 और 30 का अनुपात बराबर होगा 30 और एक्स के
अनुपात के। यहाँ से जब हम x निकालेंगे 12x बराबर 30 गुना 30 900, x बराबर 900 बटे 12, 12 से काट दो, 12 सते 84, 6 जीरो 12 पंजे 60, x बराबर कितना है 75। तो हमारा तृतीय अनुपात क्या आया 75। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब हमने तृतीय अनुपात भी बिना फॉर्मूले के कर लिया, केवल उसकी डेफिनेशन की सहायता से। जो परिभाषा है तृतीय अनुपात की परिभाषा क्या होगी, दो संख्याओं के बाद एक तीसरी संख्या आएगी और जो उनको समानुपात में बांट देगी। देखिए अब हम चौथा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। 6, 5 और 21 चतुर्थानुपात का मतलब क्या हुआ, चौथी संख्या ज्ञात करनी है। मान लिया हमने चौथी संख्या है x। अब ये चारों क्या होगी समानुपात में। अब ये चारों गिवन संख्या होगी समानुपात में। समानुपात का मतलब है पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा बाद की दो संख्याओं के अनुपात के। 6 और 5 का अनुपात बराबर होगा 21 और x का अनुपात। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 6x बराबर 21 गुना 5, x बराबर 21 गुना 5 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 फते 21, x बराबर 35 बटे 2 बराबर 17.5। तो चतुर्थानुपात हमारे पास आ गया 17.5। ये हमारा आंसर है। देखिए कैसे हमने चतुर्थानुपात भी बिना फॉर्मूले के निकाल दिया। अब बारी है प्रथम अनुपात की। प्रथम अनुपात कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन की भाषा से ही पता चल रहा है प्रथम अनुपात यानी संख्या क्या होगी। अब हमें तीन संख्या दी हुई है 8, 5, 2.5। हमसे पूछा है प्रथम अनुपात। प्रथम अनुपात का मतलब है संख्या ही प्रथम होगी। जो हमें संख्या निकालनी है वो प्रथम संख्या निकालनी है, वो संख्या मान ली हमने x है। अब ये चारों की चारों समानुपात में होगी। समानुपात में होने का मतलब है पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर बाद की दो संख्याओं का अनुपात। देखिए पहली दो संख्या x अनुपात 8 बराबर होगा 5 अनुपात 2.5। अब देखिए 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2.5, 2.5 का 2 गुना 5, x बराबर 8 गुना 2, x बराबर 16 के। तो प्रथम अनुपात क्या है हमारे पास 16। अब देखिए मैंने चारों टाइप के क्वेश्चन करा दिए, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात और प्रथम अनुपात, वो भी बिना फॉर्मूले के। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए। अब इन क्वेश्चन को लिखेंगे 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए। तीसरे का मतलब क्या हुआ, तीसरी संख्या, और ये तीनों संख्या क्या होगी समानुपात में। तीसरी संख्या के समानुपात का होने का मतलब है पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा बाद की दो संख्याओं के अनुपात के। पहली दो संख्या का अनुपात 0.8 अनुपात 0.2 बराबर बाद की दो संख्या 0.2 अनुपात x। अब पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 चौके 8, x बराबर आ गया 0.2 बटे 4, x बराबर 0.4 का पटा दो बार नहीं चल रहा, पॉइंट लगा के 0 उतार लिया, हो गया 20, 4 पंजे 20। हमारे पास क्या है तृतीय अनुपात है 0.05। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 तथा 18 का तीसरा समानुपात ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने तीसरा समानुपात यानी तीसरी संख्या x है और ये तीनों संख्याएं समानुपात में होगी। पहली दो संख्याओं का अनुपात बाद की दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होगा। पहली दो संख्या 12 अनुपात 18 बराबर होगा बाद की दो संख्या 18 और x, 18 अनुपात x। x बराबर क्या है यहाँ से, x बराबर 18 गुना 18 बटे 12, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 2 से कितनी बार 2 नम 18, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 9 तिया 27। x की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो तीसरा अनुपात हमारे पास हुआ 27।
अब देखिए लगातार हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपात क्या होगा। देखिए 0.02 का मध्य समानुपात, मध्य समानुपात का मतलब हुआ जो एक संख्या ज्ञात करनी है जो दोनों अनुपात के बीच में हो। 0.02 तथा 0.32 का मध्य समानुपात, मध्य का मतलब क्या हुआ, संख्या इन दोनों के मध्य में होगी, और समानुपात का मतलब हुआ पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा बाद की दो संख्याओं के अनुपात के। निकालिए पहली दो संख्याओं का अनुपात 0.02 अनुपात x बराबर बाद की दो संख्या x अनुपात 0.32। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर 0.02 मल्टीप्लाई 0.32। एक्स स्क्वायर बराबर 0.02 गुणा 0.32। अब हम करेंगे 0.2 को लिखा 2/100 गुणा 0.32 को लिखा 32 डिवाइड 100। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 32 दूनी 64/10,000। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ से तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 64 का स्क्वायर रूट 8, 10,000 का स्क्वायर रूट 100। तो हमें संख्या मिली एक्स बराबर 8/100, 8/100 बराबर 0.08। मध्य अनुपात क्या आया 0.08। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 8 तथा 18 का मध्य समानुपात क्या होगा। 8 तथा 18 का मध्य समानुपात, 8 तथा 18, 8 और 18 का मध्य समानुपात ज्ञात करना है। मध्य का मतलब है वो संख्या बीच में आएगी, और समानुपात का मतलब है पहली दो संख्याओं का अनुपात बाद की दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होगा। पहली दो संख्या 8 अनुपात x बराबर होगा x अनुपात 18। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर 18 × 144। जब हम दोनों तरफ से वर्गमूल लेंगे x बराबर 12, तो हमारे पास आई मध्य अनुपात आया 12। अब देखिए अब हम तीसरा सवाल करेंगे। इसमें 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थ अनुपात क्या है। 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात का मतलब है हमें चौथी संख्या निकालनी है, पहली दूसरी और तीसरी। हमने मान ली तीसरी संख्या x है। अब समानुपात का मतलब हुआ ये चारों संख्याएं समानुपात में होगी, पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा बाद की दो संख्याओं के अनुपात के। 0.12 अनुपात 0.21 बराबर बाद की दो संख्या का अनुपात 8 अनुपात x। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 8 4 से 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 से 7 बार, तो हमें मिला 1/7, 1/7 बराबर 2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू मिली 7 × 2 14। तो हमारे पास मिला हमें चौथा अनुपात मिला 14। ये हमारा आंसर है। अब देखिए 8 और 12 का तृतीय अनुपात, 8 और 12 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मतलब है हमें तीसरी संख्या निकालनी है, पहली दूसरी और तीसरी हमने मान ली x। समानुपात का मतलब हुआ ये तीनों संख्याएं समानुपात में, पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा बाद की दो संख्याओं का अनुपात। पहली दो संख्या 8 और 12 का अनुपात बराबर होगा 12 और x का अनुपात। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 12 मल्टीप्लाई 12/8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 6 बार, x बराबर 6 × 3 18। x बराबर हमारे पास आ गया 18। यही हमारा आंसर है। 8 और 12 का तृतीय अनुपात हो गया 18। 8 और 12 का तृतीय अनुपात हुआ 18। अब देखिए हमें निकालना है 3.6, 6.9 तथा 11.4 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा।
3.6, 6.9 और 11.4 का चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात यानी चतुर्थानुपात का मतलब है हमें चौथी संख्या निकालनी है, और समानुपात का मतलब हुआ पहली दो संख्याओं का अनुपात और बाद की दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा। पहली दो संख्याओं का अनुपात और बाद की दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा। पहली दो संख्या का अनुपात 3:6:9 बराबर 111.4:x। अब देखिए पॉइंट सही है, पॉइंट कैंसिल हो गया। x बराबर 11.4 गुना 6/9/36, 3 से 23 बार, 3 से 12 बार, 4 से 6 से 2 बार, 6 कम 6 6 9 54, 19 बार, 1.9। अब हम देखेंगे, अब हमें x बराबर क्या मिला, 1.9 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 19 या 57 का 7 का आखिर लगे 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, एक अंक के बाद पॉइंट था लगा दिया, डिवाइड 2 बराबर 2 दूनी 4, 2 कम 2, 21 के आसपास आंसर है तो क्या हुआ 21.9, यही हमारा आंसर हो गया। हमें क्या निकालना है, 12, 18, 20 के चतुर्थ अनुपात का पता लगाए। 12, 18, 20 का चतुर्थ अनुपात, हमारे पास संख्या क्या है, 12, 18 और 20 का चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ का मतलब हुआ चौथी संख्या में ज्ञात करनी है, और ये चारों संख्याएं समानुपात में है। इसका मतलब पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा बाद की दो संख्याओं का अनुपात। 12/18, 12:18 बराबर होगा 20:x। x बराबर आ गया 18 गुना 20/12, 6 दूनी 12, 6 18, 2 से 10 बार, x बराबर आ गया हमारे पास 30। तो चौथा समानुपात मिला हमें 30, ये हमारा आंसर है। अब देखिए 18x और 72 एक क्रमागत अनुपात में है, x का मान ज्ञात कीजिए। क्रमागत अनुपात का मतलब हुआ, पहला क्वेश्चन लिखेंगे 18x 72 एक क्रमागत अनुपात में। क्रमागत अनुपात का मतलब पहली दो संख्याओं का अनुपात और बाद की दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा। निकालिए 18 अनुपात x बराबर x अनुपात 72, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x स्क्वायर मिला हमें 18 गुना 72। अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करनी क्योंकि हमें लेना है स्क्वायर रूट, तो हम करेंगे x बराबर अंडर रूट में 18 को लिखा हमने 9 गुना 2 और 72 को लिखा हमने 9 गुना 8। अब x बराबर वर्गमूल 9 गुना 9 हो गया 18, 18 गुना 2 हो गया 9 गुना 9 हो गया 81 और 18 गुना 2 हो गया 16। 81 का वर्गमूल आया 9, 16 का वर्गमूल आया 4, x बराबर 9 गुना 4 36, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, हमने सभी क्वेश्चन बिना फॉर्मूले की सहायता से कर दिए। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।